इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में कि वेक्टर ग्रुप क्या चीज़ है। ट्रांसफार्मर में इससे हमें क्या कुछ पता चल जाता है, इसका पर्पस क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले ये आप देख लें, एक नेम प्लेट है 100 kVA के ट्रांसफार्मर की, जिस पे हर चीज़ लिखी होती है, इसके वोल्टेज से लेके इसके करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसी तरह इसके कनेक्शंस के बारे में लिखा होता है और इसके वेक्टर ग्रुप के बारे में भी लिखा होता है। तो ये जो DYN11 लिखा हुआ है, ये इसका कनेक्शन सिंबल है या वेक्टर ग्रुप है। तो इससे हमें क्या कुछ पता चल जाता है, तो इससे बेसिकली हमें जो मेन चीज़ें पता चलती हैं, एक तो उसके जो कनेक्शंस हैं, डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा, इस तरह के कनेक्शंस के बारे में इजीली हमें पता चल जाता है। दूसरा, हमें उसके हाई और लो साइड का पता चल जाता है, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड पे कौन कौन से कनेक्शन हुए हैं। और तीसरी जो चीज़ है, जैसे इधर 11 लिखा है, तो ये हमें फेज डिस्प्लेसमेंट को बताती है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप है हमें क्या कुछ बता रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो ये फेज डिस्प्लेसमेंट बता रहा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में, और दूसरी चीज़ है ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बारे में बता रहा होगा। वो कैसे बता रहा होगा, जैसे अगर हमारे वेक्टर ग्रुप हमारा लिखा हो कि वाई कैपिटल में है या डी कैपिटल में है, तो अगर कैपिटल में लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर वाई होगा तो ये हाई वोल्टेज साइड जो होगी हमारी स्टार कनेक्टेड होगी, और डी अगर कैपिटल होगा तो हाई वोल्टेज साइड डेल्टा में होगी। तो इसी तरह अगर वाई और डी लिखा होगा स्मॉल लेटर्स में, तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो लो वोल्टेज साइड है वो कौन सी है। उसके बाद ये एक नीचे थोड़ी सी एग्जांपल दी है जिसे आगे जाके एलेबोरेट करेंगे। जैसे इधर लिखा हुआ है वाई, वाई जो है कैपिटल में, यानी स्टार कनेक्शन जो है वो हमारा हाई वोल्टेज साइड पे है, और डेल्टा जो है ये लो वोल्टेज साइड पे है। 0, 1, 2, 6, 11 तो ये अलग अलग है, यानी YD0, YD1, YD2 और YD6 और 11। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा स्टार कनेक्शन हाई वोल्टेज साइड पे है और डेल्टा जो है लो वोल्टेज साइड पे है, उसके साथ फेज डिस्प्लेसमेंट कितनी कितनी है, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जो 2 पे लिखा हुआ है, तो ये डी बाय जो है डी कैपिटल में, तो डेल्टा जो कनेक्शन है वो हाई वोल्टेज साइड पे है, और जो हमारे स्टार कनेक्शन है ये लो वोल्टेज साइड पे है। तो वेक्टर ग्रुप होते कितनी तरह के हैं, तो ये जो है स्टार स्टार कनेक्शन भी हो सकते हैं, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा भी हो सकते हैं, डेल्टा टू डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन भी होते हैं। तो अब इनको एलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे कि नेम प्लेट पे लिखा हुआ था DYN11, तो डी इधर देखें कैपिटल में है, तो ये आपको पता चल गया ये जो डेल्टा कनेक्शंस हैं ये हाई वोल्टेज साइड पे हैं। वाई स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये सेकेंडरी साइड में क्या है, स्टार कनेक्टेड है और साथ न्यूट्रल पॉइंट है। उसके बाद जो 11 लिखा हुआ है ये फेज डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अब इसे कैसे बताएंगे आपको, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 11 लिखा हुआ है, तो जो इसका हम अगर आप देखें, ये पूरा क्लॉक है जिसमें पूरे 12 यानी कि आवर्स हैं, तो हर आवर जो है 30 डिग्री को शो कर रहा है। तो ये जो ब्लू नीडल है ये शो कर रही है हमारे हाई वोल्टेज साइड को, तो ये हमेशा सेंटर में रहेगी, और जो रेड है वो है हमारी लो वोल्टेज साइड को शो कर रही है। तो अगर तो आप देखें कि हमारी लो वोल्टेज साइड जो है, यानी रेड नीडल जो है 11 पे है, तो ये हमारे हाई वोल्टेज साइड से 30 डिग्री पीछे है। इट्स मीन हमारा जो हाई वोल्टेज साइड है वो क्या है, 30 डिग्री फेज शिफ्ट यानी लीड कर रही है, और जो हमारी लो वोल्टेज साइड है ये इधर लैग कर रही है 30 डिग्री, और इसके 30 डिग्री जो है फेज शिफ्ट होगा। इसी तरह DYN1 है, जैसे पीछे 11 था, तो डी कैपिटल में है, तो ये डेल्टा जो इसका कनेक्शन है वो HV साइड पे है, और जो वाई कनेक्शन है ये हमारा LV साइड पे है, और जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो हमारे डेल्टा के साथ होगा, हमारे स्टार के साथ ही होगा। तो उसके बाद जो 1 है ये फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे आपको पता है जो हमारी ब्लू नीडल है ये हमारे शो करी है हाई वोल्टेज साइड को, और हर जो आवर है वो शो कर रहा है 30 डिग्री को, तो 1 पे है, तो इट्स मीन जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है वो -30 डिग्री फेज शिफ्ट पे है, यानी कि लैग कर रही है हमारे जो लो वोल्टेज साइड कनेक्शन से। तो इसी तरह आपको अगर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे इधर 4 हो, 5 हो,
9 हो, उसी तरह ये 30 डिग्री जो है उसमें ऐड अप होता जाएगा और ये कंप्लीट जो हमारा क्लॉक है वो 360 का जो है एंगल बनाएगा। तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारी एचवी साइड जो है वो लीड कर रही है या एलवी साइड लीड कर रही है, और इनमें फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है और इनके जो कनेक्शंस हैं वो किस तरह हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे जो हमारा वेक्टर ग्रुप है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले तो वो हमारे कनेक्शंस को डिनोट कर रहा है, हमारी हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड को बता रहा है, और उसके अलावा जो फेज डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में हमें बता रहा है कि कितना फेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और कौन सी चीज़ लीड कर रही है और कौन सी चीज़ लैग कर रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।